सर, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कई स्कीम्स हैं लेबर्स के लिए चलाई जाती हैं और ये काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं, इसके बारे में बताएं। जैसे आपको पता होगा भी हमारे पास दो बोर्ड्स हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है जी, एक लेबर वेलफेयर बोर्ड है। जो लेबर वेलफेयर बोर्ड है वो ऑर्गेनाइज्ड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जैसे कोई इस्टेब्लिशमेंट्स में काम कर रहे हैं, आईटी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जिनका लेबर वेलफेयर फ़ंड उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है 5 रुपीज़, और 20 रुपीज़ का शेयर उनके एम्प्लॉयर के द्वारा डाला जाता है और वो फ़ंड हमारे पास एक्यूमुलेट होता है और उसी फ़ंड से जो भी एम्प्लॉई एलिजिबल होता है बेनिफिशियरी, वो अपना बेनिफिट ले सकता है। जैसे कि उनको हम वेरियस स्कीम्स जैसे देते हैं, उनके वार्ड्स के लिए देते हैं। जैसे कोई 6th क्लास का बच्चा है तो वो अपनी स्कॉलरशिप स्कीम ले सकता है। दिस स्कीम रन्स टू 6th to 12th क्लास। एंड सिमिलरली मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है, कन्यादान स्कीम का बेनिफिट दिया जाता है, डेथ असिस्टेंस का बेनिफिट दिया जाता है, डिसेबिलिटी का बेनिफिट दिया जाता है, पेंशन का बेनिफिट दिया जाता है। वो वेरियस बेनिफिट्स द एम्प्लॉय कैन टेक आफ्टर अप्लाइंग ऑन ऑनलाइन पोर्टल, दैट इज सर्विस प्लस पोर्टल। उस पर गूगल करके और सर्विस प्लस पोर्टल पे जाके वो अप्लाई कर सकता है। वहाँ पे फॉर्म है, उसको भरना है और चेकलिस्ट दी हुई है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो वो लेबर डिपार्टमेंट सेक्टर 30 में विजिट करके अपनी कन्फ्यूज़न दूर करके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी एक बोर्ड बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, जिसका भी मेन मोटिव कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कीम्स रन करना है और उनको बेनिफिट्स देना है। उसके लिए जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है जिसको 90 दिन चंडीगढ़ में काम करते पूरे हो गए हैं, वो इस स्कीम का लाभ ले सकता है। वो ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकता है और अगर ऑनलाइन नहीं कर पाता तो डिपार्टमेंट में विजिट कर भी अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकता है। और उसको अपने जो स्कीम्स हैं उसको जैसे ओपीडी रिइंबर्समेंट स्कीम मिलेगी 25,000 रुपये तक का। उसका कुछ भी अगर उन्होंने इलाज करवाया चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में अगर उसने अपना इलाज करवाया तो वो अमाउंट उनको रिफंड कर दिया जाएगा अप टू 25,000 रुपीज़। इसी के साथ हमने एक ऑनर टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट स्कीम रन करी है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर का बच्चा 85% से अब मार्क्स लेके आएगा, 85 to 90% के बीच, तो उनको 1 लाख रुपया हम ऑनर के तौर पे देंगे। अगर 90 से प्लस है और 95 के बीच में तो 1,50,000, और अगर 95 प्लस मार्क्स है तो 2 लाख रुपया हम उनको एज अ ऑनरेरियम आगे अमाउंट देंगे ओवर एंड अबव द स्कॉलरशिप अमाउंट। और इसी के साथ अगर पेंशन की स्कीम्स भी हैं, अब ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, सबको 3,000 रुपये कर दिया गया है। जो भी बंदा इसके लिए एलिजिबल है उसको 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। और कन्यादान की स्कीम है जो 75,000 रुपये अमाउंट कर दिया गया है। ऐसे भी अदर स्कीम्स हैं जो भी मतलब ज़्यादा स्कीम्स का बंदा लाभ ले सकता है आफ्टर विजिटिंग द ऑफिस प्लीज। सर, मैटरनिटी का है, इसमें मैटरनिटी का किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं? मैटरनिटी जो भी फीमेल एम्प्लॉई मैटरनिटी के लिए एलिजिबल हो जाती है तो वो उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है और उनको एज़ पर स्कीम बेनिफिट उनको मैटरनिटी का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि आज के दिन कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए 31,000 रुपये है, उनको 31,000 रुपये मिल जाता है। और लेबर वेलफेयर बोर्ड में जो मैटरनिटी बेनिफिट है इट इज़ 21,000 रुपीज़। अभी तक सर कितने लेबर्स इसका बेनिफिट ले चुके हैं? हमारे पास अराउंड 3,000 के करीब एक्टिव वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में अपना बेनिफिट ले रहे हैं। और हम ड्यूरिंग रिसेंट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसलिए अवेयर हो सकें और अपना बनता स्कीम का बेनिफिट ले सकें। सर, इसके लिए कोई मेंबर होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ? कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करते हो आप डिपार्टमेंट बोर्ड का एक पार्ट बन जाते हो और आपका एक कार्ड इशू हो जाता है। कार्ड की फ़ीस 85 रुपीज़ है और हर ईयर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यूअल की फ़ीस 60 रुपीज़ है। और कुछ कहना चाहेंगे सर लेबर्स को, जिन लोगों को ये समझ नहीं आता वह मैं इस ऑनलाइन माध्यम से यही ज़्यादा से ज़्यादा अपील करना चाहता हूँ लोगों से भी, किसी चीज़ की कोई डरने की बात नहीं है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको अपने बेनिफिट से रिलेटेड होती है, आपको कोई एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा, आपको कोई स्कीम की इंटाइटलमेंट है आपको नहीं पता चल रही, आप एनी टाइम किसी भी टाइम ऑफिस आवर्स में आप मेरे लेबर ऑफिस में विज़िट कर सकते हो, जो कि सेक्टर 30 में लोकेटेड है। एक सर फिक्स टर्म पोर्टल की आपने बात की, ग्रेजुएटी की बात की, उसके बाद एक न्यू लेबर कोड आने के बाद एक नई इंपॉर्टेंट चेंज आई है जो कि एक फिक्स टर्म एम्प्लॉय के रिलेटेड है। पहले जैसे था ग्रेजुएटी के लिए एलिजिबिलिटी 5 ईयर्स की सर्विस के बाद होती थी। अब अगर कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, अगर उसने 1 साल की सर्विस पूरी कर ली अपनी, तो ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर अ ग्रेजुएटी ऑन अ प्रो राटा बेसिस। आकाश मित्तल जी, आप लेबर कमिश्नर हैं, चंडीगढ़ में कौन कौन से इशू सबसे ज़्यादा आपके पास आते हैं और न्यू लेबर कोर्स बनी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे पास एज लेबर डिपार्टमेंट ज़्यादातर कंप्लेंट्स वेजिस से रिलेटेड आती हैं, जिनमें कई बार क्या होता है कम पेमेंट दी गई होती है या पेमेंट दी ही नहीं गई होती,
तो जब भी वर्कर हमें किसी भी माध्यम से अप्रोच करता है, जैसे थ्रू ऑनलाइन आ जाती है कंप्लेंट या थ्रू पीएम पोर्टल आ जाती है या फिजिकली भी लेबर वाला विजिट कर लेता है, कोई भी एम्प्लॉय विजिट करता है, तो हम उसके नोटिस उसकी कंप्लेंट रिसीव होने के बाद एक नोटिस इशू कर देते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को, एक डेट फिक्स करके दोनों में एमिकेबल सेटलमेंट विद इन 2 और 3 डेट्स हम करवा देते हैं जी उसमें। न्यू लेबर कोड बनी है सर, इसका क्या बेनिफिट है और किस तरह से? जैसे अभी आप सबको पता है कि न्यू लेबर कोड्स आए हैं और वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज, तो 4 लेबर कोड्स जो आए हैं वो 21 नवंबर 2025 से एप्लीकेबल हो गए हैं एंड यूटी अभी इज करंटली इन अ फेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ रूल्स रिगार्डिंग द 4 लेबर कोड्स। और इन चारों कोड से आने से कुछ चेंजेस, जो मेजर चेंजेस आएंगे वो ऐसे हैं कि एक लेबर इंस्पेक्टर को, जैसे अब लेबर इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर कर दिया है, ही विल फैसिलिटेट यू मोर देन एन इंस्पेक्टिंग यू। और कोई भी एम्प्लॉयर को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो लेबर इंस्पेक्टर उनको फैसिलिटेट करेंगे रिगार्डिंग द एनी ऑफ द थिंग दे रिक्वायर्ड इन देयर एस्टेब्लिशमेंट्स। एंड फर्दर जैसे फ्लोर वेज अब एक डिसाइड हो गई है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक वेज डिसाइड करेगी, उससे बिलो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मिनिमम वेज नहीं डिसाइड कर पाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चेंज जो आई है ग्रेचुटी के लिए, जैसे पहले ग्रेचुटी 5 ईयर की सर्विस के बाद ही मिलती थी, तो अब अगर कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉय भी है जिसने 1 साल की सर्विस अपने एम्प्लॉयर के पास पूरी कर ली, तो उसको भी ग्रेचुटी प्रो राटा बेसिस पे अब मिलेगी। और अगर आगे चेंजेस की बात की जाए तो जैसे रिकॉर्ड्स पहले एम्प्लॉयर फिजिकली मेंटेन करते थे, तो अब उनको डिजिटल माध्यम से वो अब अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं। इंस्पेक्शंस भी अब फिजिकल फॉर्म से ना होकर डिजिटली प्लेटफॉर्म पे होंगी। हमारे पोर्टल से ही जो ऑनलाइन वेब बेस्ड इंस्पेक्शन पॉलिसी बनाई जाएगी और उसके माध्यम से जिस भी इस्टेब्लिशमेंट का एक नोटिस जारी होगा वो ऑनलाइन ही अपना रिप्लाई दे दिया करेंगे और ऑनलाइन ही उनकी ऑब्जेक्शंस को सॉल्व करके एक इंस्पेक्शन को सॉल्व कर दिया जाएगा। सर चाइल्ड लेबर से लेकर इशू आता है, लगातार आपकी चेकिंग भी चलती है, किस तरह से आप डील करते हैं? जब भी कभी चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है, अदरवाइज भी हम मंथली पखवाड़ा चलाते हैं जब भी चाइल्ड लेबर के रिलेटेड, तो एज अ टीम हम जहाँ भी कंप्लेंट आई होती है वहाँ विजिट करते हैं, जिस टीम में के CWC पुलिस ऑफिशियल एंड CDPU डिपार्टमेंट से भी लोग होते हैं और एज अ टीम हम जाके वहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। मेरी टीम से लेबर इंस्पेक्टर रहते हैं और बच्चे को रेस्क्यू करने के बाद CWC के ऑफिस में उनको पेश कर दिया जाता है और वो इंक्वायरी कंडक्ट करके पहले ये बताया जाता है कि वो चाइल्ड वर्कर है भी, चाइल्ड लेबर है भी है और एडोलेसेंट है, तो उसके बाद एज़ पर डिसीजन आगे प्रोसीजर फॉलो करके उनको वेजेस और जो कंपनसेशन होती है वो दिला दी जाती है जी। सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो चंडीगढ़ के लोगों की कंप्लेंट्स किसी के रिगार्डिंग है? चंडीगढ़ के लोगों से कोई अपील करने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है। मतलब द मोस्ट एजुकेटेड सिटी एंड द मोस्ट प्लान्ड सिटी इज़ अवर चंडीगढ़ ओनली। फिर भी मैं बस उनसे ये अपील करना चाहूँगा भी कोई एक चाइल्ड लेबर को ना एम्प्लॉय किया जाए, ठीक है, सबके राइट्स का ध्यान रखा जाए। जो भी वर्कर आपके पास अगर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी टाइम पे दे दी जाए और अगर कोई भी कंप्लेंट हो तो मेरे पास आकर उसको एमिकेबली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।